सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड। कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। दिस इज ए, ये बी और ये सी। एक राइट ट्रायंगल है, इसको घुमा दिया गया है। इसकी साइड है 5 है, 12 है, 13 है। तो खुद आपको समझना है कि ये 5 ले लो, ये 12 ले लो और ये 13 ले लो, क्योंकि 5 और 12 का हाइपोटेनस क्या बनता है? 13 बनता है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसको। और कह रहा है कि इसको 12 सेंटीमीटर के अराउंड घुमा दिया गया है। बताइए बनने वाले जो कोन बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आप इसको 12 सेंटीमीटर की साइड के अराउंड घुमाओगे तो क्या जनरेट होगा बेटा? कोन जनरेट होगा। बिल्कुल सही। तो आपने इसको पकड़ करके घुमा दिया बेटा, तो क्या जनरेट हो गया? कोन जनरेट हो गया। ये कोन आपका जनरेट हो गया। और अब आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। वॉल्यूम जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V1 ले लो इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो 22/7 आर स्क्वायर। क्या है रेडियस बेटा इसका? 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू हाइट। आपकी हाइट ऑफ द कोन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है ना। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा इसका वॉल्यूम। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपके पास में आ रहा है 5, 3 से एक काम करो, इसको 4 बार काट दो और इसको पाई रहने दो। तो 5 गुणे 5 25 गुणे 4 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक किया गया इसका वॉल्यूम। ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर आप इस कोन को इफ द ट्रायंगल ए बी सी इन अवर क्वेश्चन रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर अभी आपने इसको किसके अबाउट घुमाया था? 12 के अबाउट। अगर आप इसको 5 के अबाउट घुमा लो, मतलब ये क्वेश्चन था, अब आप इसको 12 के अबाउट ना घुमा करके, पहले आपने 12 के अबाउट घुमाया था, अब आप इसको 5 के अबाउट घुमाओगे। तो बेटा 5 के अबाउट जब घुमाओगे तो ये 12 वाला सर्किल नीचे की तरफ बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? जब आप इसको, आपने किसके अबाउट घुमाया है? 5 के अबाउट। तो पहले आप इसके अबाउट घुमा रहे थे, अब आप इसके अबाउट घुमा रहे हो। ट्रायंगल को आपने इसके अबाउट घुमा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर सर्किल नीचे बन जाएगा, कोन इस ऐसा बन जाएगा आपका। कह रहा अब इस वाले कोन का आप वॉल्यूम फाइंड करो। अब इस वाले कोन का आप वॉल्यूम फाइंड करो। भाई साहब इस बार जो है आपकी बेस रेडियस क्या बन गई? बोलो कितने सेंटीमीटर? 12। और हाइट कितनी बन गई? 5। तो निकाल दो भाई साहब। V2 इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पाई आर स्क्वायर। आर इस बार क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी बन जाएगी? बोलो 5। सो सिंपल। 12 कहाँ से आया? 12 रेडियस आपको गिवन है इसकी। अब इस बार आप 12 के अबाउट घुमा रहे हो, तो जिसके अबाउट घुमाओगे वही रेडियस बन जाएगी। सो बच्चों कितना हो गया ये? इसको लिख सकते हैं हम 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू कितना? 5। 3 से 4 बार, ठीक है, तो 20 इंटू 12 यानी कि 240 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक। अब कह रहा है कि बताइए आपको एरिया का रेशियो निकालना है दोनों केसेस में। तो V1/V2 फाइंड करना है। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइडेड बाई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। कैंसिल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10/24। 2 से काटेंगे तो आंसर 5/12। नोट कर लीजिए। सो द रेशियो इज 5/12। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर 5/12। नोट। सभी बच्चे देखेंगे ये बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव पूछा है लीन ने। क्वेश्चन ओहो पैर में
देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। इफ h स्मॉल h, s कैपिटल S एंड v द हाइट, कर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको जो h दिया गया है ये तीनों चीज़ें एक कोन के रेफरेंस में कही गई हैं कि एक आपके पास में कोन है जिसकी हाइट h है, कोन की जो हाइट है, जब तक स्लैंट हाइट ना दी जाए तब तक वो हाइट है, कोन की हाइट आपके पास में h है, s आपका क्या है आपके पास में, s दिया है कर्ड सरफेस एरिया, s इज कर्ड सरफेस एरिया, मतलब s इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, v वॉल्यूम है, तो बच्चों v जानते हो आप लोग सब कुछ, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो आपसे पूछा जा रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है 3 पाई आर एच क्यूब, अच्छी बात है, माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, इतने बड़े एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन है आपके पास में 8 है, बी ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 0, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 4 पाई एंड डी ऑप्शन दिया गया है 32 पाई स्क्वायर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों मेथड जो होती है वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है ना बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका मायने रखता है कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, या तो हम अपने मन से कोई भी एक हम कोन डिज़ाइन कर लें और उस कोन की सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ पुट कर दो तो फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, हम इसका क्या कर लें, हम इसका एक कोन डिज़ाइन कर लें और उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लें तो एक तरीका आ जाएगा। दूसरा तरीका, जितने फॉर्मूले हमारे पास होते हैं इन सब फॉर्मूलों को हम यहाँ पे रख दें। तो चलिए मैं पहले फॉर्मूले वाली मेथड से करता हूँ। देखिए कैसे आएगा बेटा, 3 पाई की जगह 3 पाई रहने दो, आर भी रेडियस है, आर इज़ द रेडियस ऑफ कोन, तो आर रेडियस रहने दो। एच क्यूब को कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि एच का कोई फार्मूला क्या, वो तो बेसिक क्वांटिटी है, जिसको कर सकते हैं वो एस है। एस बेटा क्या है, पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर एल का होल स्क्वायर हो गया और साथ में क्या हो गया एच स्क्वायर। 9v स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, और साथ में इसका होल स्क्वायर। चलो खोल खाल देते हैं इसको, तो 3 पाई आर एच क्यूब माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो देखो यहाँ पे 3 पाई आर एच क्यूब माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पे एच स्क्वायर है। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और यहाँ पर क्या एच स्क्वायर। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, 3 पाई आर एच क्यूब माइनस, बेटा इसको फोड़ दो तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी एच की पावर 4, अभी तो आर स्क्वायर से किया ना तो आर की पावर बढ़ेगी, अगले में आएगा फिर पाई स्क्वायर आर की पावर 2 एच की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच का पावर 2। ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए कैंसिल। हमारे पास बचा 3 पाई आर एच क्यूब और माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, ठीक है ना। अब यार ये इसके इक्वल हम कैसे कर दें, ये इसके इक्वल कहाँ से हो जाएगा, ये इसके इक्वल होने का कोई सीन बन रहा है क्या, आर और एच की वैल्यू कोई तरीके से क्या हो सकती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो देख करके तो मेरे को कोई आंसर मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है, क्या हमने कुछ भूल गए हैं, क्या हम कुछ भूल गए हैं। एस स्क्वायर 3 पाई, जो क्वेश्चन था 3 पाई आर एच क्यूब, 3 पाई आर एच क्यूब माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर
प्लस 9v², 9v²। तो v की भी वैल्यू हमने यही पुट करी है। और h² आपने नहीं लिखा है। कहाँ पर? थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में h² है, उसके नीचे आपने अच्छा पहले नहीं लिखा तो है ना, सब कुछ तो लिखा हुआ है। अब भाई आप इसको कैंसिल कैसे करेंगे? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आंसर 0 आ रहा है ना। चलिए एक बार देखते, 3πr⁵। तो यदि मैं पाई अलग कर लूँ, r अलग कर लूँ और h³ अलग कर लूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है? पाई बच रहा है, एक r बच रहा है और एक h बच रहा है। तो πr⁵। नहीं, 0 होने जैसे तो कोई सिम्टम्स आपको दिख ही नहीं रहे हैं। 0 होने जैसी कोई बात भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। इक्वल करके मतलब क्या होता है? इक्वल करके कैसे हो जाएगा? किधर ट्रांसपोज करेंगे? कोई वैल्यू थोड़ी ना इधर उधर है कि ट्रांसपोज होगा। चलिए देखिए, दूसरा तरीका इसका एक और हो सकता है, वो आप अपने से एक कोण बना दीजिए, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, एक अपने से आप एक ऐसा कोण बनाइए कि जो आपको ज़्यादा कष्ट ना दे। इस तरीके का कोण ले लीजिए कि आपको ज़्यादा परेशानी उत्पन्न ना करे, उससे निकाल लीजिए। तो देखिए हम निकालते हैं, हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर हम अपने पास में ये ले लेते हैं, बेस रेडियस 3 ले लेते हैं, हाइट 4 ले लेते हैं, ये 5 आ जाएगा। ओके, अब हम सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 3 4 5 हो गई। सरफेस एरिया होगा कितना? πr_l। तो पाई इंटू आर की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 5, यानी 3 5 ज़ा 15 पाई। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर और हाइट की वैल्यू 4 यानी 3 3 ज़ा 9 यानी 12 पाई। 12 पाई ये अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब चलो सब उठा करके पुट कर दो, जो जो आपके पास है इस कोण के रेफरेंस में पुट कर दो। अगर सही आंसर हुआ कोई ना कोई तो अपने आप मैच कर जाएगा। चलिए, तो पहला ऑप्शन है 3 πr। आर कितना भाई साहब अपने पास में? 3, तो आर की जगह 3 और h का क्यूब, ओहो h 4 है तो 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो गई है। माइनस s का स्क्वायर, s कितना निकला है बेटा? 15 पाई का स्क्वायर यानी कि 225 पाई स्क्वायर, 225 पाई स्क्वायर। भाई s यानी कि अपने पास आया है कितना? 15 पाई आया है, तो 15 पाई स्क्वायर 225 पाई स्क्वायर और साथ में h स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपने पास में कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 9v², तो 9 और v², तो वॉल्यूम कितना निकला? 12 पाई, है ना। वॉल्यूम अपने पास आया 12 पाई, तो 144 पाई, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बेटा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 पाई हो गया, इंटू कितना हो गया? 64। क्लियर है? 3 3 ज़ा 9 पाई इंटू 64 और 225 इंटू करिए मल्टीप्लाई बेटा इसको। चलो 9 पाई इंटू 64 और 225 इंटू 16 करिए, 225 इंटू 16 करिए। 15 पाई का स्क्वायर 220 3600 पाई स्क्वायर ना। और बेटा 9 इंटू 144 करो, 1296 पाई। ये माइनस में है ना, माइनस और ये प्लस 1296 पाई। अब पाई की वैल्यू रख के कुछ मिल पाएगा? रुक जाओ देख लें, 3 टर्म थे, 1 2 3। चलो बेटा 9 इंटू 60, 1 मिनट बेटा, ये कितना हो गया? 576 पाई, ठीक है, और प्लस 1296 पाई और माइनस 3600 पाई स्क्वायर। चलो बेटा दोनों को जोड़ दो, 576 पाई और 1296 पाई को ऐड करिए। 6 6 12, 2 पाई तो आएगा ही, 2 है ना, 1872 पाई माइनस 3600 पाई स्क्वायर। बेटा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1872 मल्टीप्लाई बाई 3.14 करिए जरा, ठीक है ना, 3.14 करिए, कितना आ रहा है? 1872 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 5878.08 और माइनस 3600 इंटू पाई का स्क्वायर समथिंग 9.8 करिए।
3600 इंटू 9.8 कितना आ रहा है बताओ? 35,280 इंटू 9.8 करे हो ना भाई साहब? कहीं से कहीं तक ये फिट नहीं बैठ रहा है ना? आंसर इसका नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक ना? या तो कोई टर्म मिसिंग हो रहा है, क्योंकि एक आपके पास एक डायमेंशन आपकी पावर 4 में जा रही है, हालांकि पावर 4 में इसमें भी है, और एक डायमेंशन 6 पावर में जा रही है, इसमें 6 पावर और इसमें 4 पावर। हाँ कुछ मिसिंग है बेटा इसमें, पक्के से कुछ मिसिंग है बेटा ये।